सब्सक्राइब कीजिए चैनल लर्निंग सेशंस को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट JIB CIB वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to learning sessions and today in this video tutorial we will start preparing for promotion exams and ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें सभी तरह के प्रमोशन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रहेगा। बेसिकली हम जो प्रिपरेशन करेंगे ये होगा फ्रॉम क्लरिकल कैडेट टू स्केल 1 एंड स्केल 1 टू स्केल 2 प्रमोशन के लिए। सबसे पहली बात ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर प्रमोशन एग्ज़ाम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक में जो एडवांस है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहता है। सो जब भी आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो आपको जो जनरल स्कीम्स हैं उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, साथ में आपकी पर्टिकुलर बैंक की जो कॉम्प्लिकेटेड स्कीम्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप रिटेल बैंकिंग के बारे में ज़रूर पढ़िए। उसके बाद जो रिटेल लोन्स हैं, कंज्यूमर लोन्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं स्कीम्स के अंदर। एग्रीकल्चर लोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज अगर आप कोई भी बैंक उठा लें एंड अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड हैं या फिर आप सिटी एरिया में भी पोस्टेड हैं तो भी जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की इस वीडियो में हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे जिसको हम KCC स्कीम भी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो है बेसिकली ये फार्मर्स से रिलेटेड है एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर की जो भी नीड्स हैं फार्मर्स की उनको एकम्प्लिश करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी नाबार्ड के द्वारा एंड इसको जो बैंक्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ 1998। एंड अगर हम पर्टिकुलरली किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंस टू द फार्मर्स फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, यानी कि जो भी उनको चीज़ें चाहिए फॉर प्रोडक्शन क्रेडिट शॉर्ट टर्म के लिए फॉर द हार्वेस्टिंग सीजन, उसकी नीड्स को ये पूरा करती है। एंड ये क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर एंड जितनी लैंड होल्डिंग है फार्मर की उसके हिसाब से हम इसको स्केल ऑफ फाइनेंस इसका करते हैं। लाइकवाइज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि किसी एक फार्मर की जो लैंड होल्डिंग है वो 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ के ऊपर अगर वो वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है तो एज़ पर SLBC जो मैक्सिमम फाइनेंस लिमिट है फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर वो है 35,100। तो आप अगर वो सिंगल सीज़न में यानी कि पूरे के पूरे साल में अगर वो वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है एंड क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसका अगर 2 हार्वेस्टिंग सीजन्स हैं तो वो 2 बार अगर वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है तो उसमें उसको 70,200 से ज़्यादा की लिमिट नहीं दी जा सकती। यही इसका मॉडल कहता है। चाहे जो लैंड होल्डिंग है उस फार्मर की उसकी जो वैल्यू है 1 एकड़ की वो कितने भी लाख क्यों ना हो, चाहे करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसको प्रोडक्शन क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी बाय द बैंक वो प्रोवाइड की जाएगी उसके क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर एंड जो बेनिफिटेड एरिया है उसके ऊपर जो क्रॉपिंग पैटर्न वो कर रहा है उसके हिसाब से ही स्केल ऑफ फाइनेंस उस फार्मर को दिया जाएगा। इस चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो थी बात जब वो अपनी उसकी लैंड होल्डिंग है एंड जब किसान की अपनी लैंड होल्डिंग होती है फार्मर की तो उस केस में जो वैल्यू हम लेते हैं वो 100% सिक्योर्ड लेते हैं। मॉर्टगेज की जो वैल्यू हमने कंसीडर करनी है वो हमने 100% कंसीडर करनी है। मैंने जैसे आपको बताया कि 1 एकड़ की उसकी लैंड होल्डिंग है, 1 एकड़ की उसकी लैंड होल्डिंग है एंड मान लीजिए सपोज कर लीजिए जो उसकी वैल्यू है 1 एकड़ की वो है ₹10 लाख एंड जो वो फार्मर है वो हमसे लिमिट लेना चाहता है ₹70,000 की एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस ऑन वेजिटेबल्स फॉर 2 क्रॉपिंग सीजन्स। तो उस केस में क्या होगा, जो हम मॉर्टगेज लेंगे इस केस में अगर हमने रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवानी है एग्रीकल्चर लैंड की तो अगर हम 100% ऑफ द लोन वैल्यू की भी उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो डैट वुड बी सफिशिएंट।
that would be sufficient। बट इसके साथ ही एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ निकल कर सामने आती है कि किसी भी एग्रीकल्चरल लोन को प्रोवाइड करने के लिए जिसकी अमाउंट ₹1 लाख से नीचे है, उसके लिए आप किसी भी तरह की मॉर्टगेज फार्मर के ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसकी जो लोन अमाउंट है, टोटल सैंक्शन अमाउंट है आपकी, अगर वो ₹1 लाख या उससे नीचे है तो आप उससे रजिस्टर्ड मॉर्टगेज नहीं ले सकते। आइदर यू विल गो फॉर पर्सनल सिक्योरिटी और हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स, और थर्ड पार्टी गारंटी वुड बी सफिशिएंट फॉर इट। इवन इन द केस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, आप कितनी भी अमाउंट की जो डिसबर्समेंट है, सैंक्शन है, वो कर सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी एंड नो कोलेटरल सिक्योरिटी। कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी हम किसे कहते हैं? रजिस्टर्ड मॉर्टगेज हो गई आपकी, यहाँ आप इक्विटेबल मॉर्टगेज ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। किसी भी तरह की कोलेटरल सिक्योरिटी की इसको हम इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड आप सिंपल थर्ड पार्टी गारंटी के साथ, एंड प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी क्या रहेगी? हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स, बिकॉज आप क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर ही स्केल ऑफ फाइनेंस बनाते हैं एक लिमिट का। सो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। बेसिकली क्या है कि जो भी फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग एजेंसीज से लैंडिंग करते हैं। यानी कि जो भी लैंडर्स हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स हैं, रजिस्टर्ड नहीं हैं विद द RBI, एंड जो अनएथिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनके पास वो जाते हैं एंड वो जो लोन है उसमें वो फंस के रह जाते हैं, एंड अपनी फ्यूचर की जो क्रॉप्स हैं वो उनको दे बैठते हैं, जो कि मेन रीज़न बनते हैं फार्मर्स की सुसाइड का। सो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम बनाई जो कि बहुत इजी रहेगी, कन्वीनियंट रहेगी फॉर द फार्मर्स, एंड उनको बहुत ही ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये स्कीम दी जाएगी। एज पर प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है उसमें अप टू ₹3 लाख 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एंड उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की जाती है टू दी फार्मर्स। सो उस केस में क्या रहा, अगर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था अप टू ₹3 लाख, तो वो रह जाता है 7%। एंड इवन अगर वो फार्मर अपनी जो लिमिट है उसको इन द 2 कंसेक्टिव क्रॉपिंग सीजन्स, अगर वो उसको लिमिट को सही चलाता है, सही तरह से रिन्यू करता है, रोटेट करता है, तो उस केस में 3% की जो सब्सिडी है वो भी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। यानी कि जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर फार्मर availing loan up to ₹3 lakhs from a banking institution, if he carries away his limit in a regular manner, that will be 4%. As I told you before कि अगर तो जो लैंड होल्डिंग है वो सिर्फ अपनी लैंड के ऊपर ही कल्टीवेशन कर रहा है, उस केस में जो हम सिक्योरिटी लेते हैं अबव ₹1 लाख, वो होती है 100% ऑफ दी सैंक्शन अमाउंट। लेकिन अगर हम लीज्ड लैंड को पिक्चर में लेके आ रहे हैं, उसको भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो हम सिक्योरिटी लेंगे वो होगी 200% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट। मान लीजिए वो 1 एकड़ की अपनी ज़मीन को कल्टीवेट कर रहा है एंड उसने 4 एकड़्स की लैंड जो है वो ऑन लीज, रजिस्टर्ड लीज और ओरल लीज उसने ली हुई है, तो उस केस में जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 5 एकड़्स, एंड एज पर स्केल ऑफ फाइनेंस एज आई टोल्ड यू फॉर वेजिटेबल्स फॉर 2 क्रॉपिंग सीजन्स is 70,200 for 1 acre, then it will be around 3,50,000 for 5 acres.
तो उस केस पे हम उसको 3,50,000 की लिमिट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हम लैंड की लेंगे वो होगी 200% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट, डैट विल बी ₹7 लाख। कहने का मतलब है कि हमें कम से कम 7 लाख रुपए की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको मॉर्टगेज करना पड़ेगा अगर हम लीज्ड लैंड को कंसीडर कर रहे हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ द लिमिट अमाउंट। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड मॉर्टगेज हमने लेनी ही लेनी है, हम सूटेबल थर्ड पार्टी गारंटी भी ले सकते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड जो इसका रीपेमेंट रहता है, जो कार्ड का रीपेमेंट रहता है, वो जो भी विड्रॉल्स की गई हैं उसको मैक्सिमम 12 मंथ्स में रीपे करना पड़ता है। अगर 50,000 का विड्रॉल किया गया है तो 50,000 का जो क्रेडिट है प्लस इंटरेस्ट वो करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो सब्सिडी फार्मर को मिलनी थी वो सब्सिडी के लिए परमिसिबल केस नहीं रहेगा। एंड जो इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस है या फिर इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, वो वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। सो दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमारी इस वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एंड अगर आपके मन में किसी भी तरह की क्वेरी है किसान क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड तो आप कमेंट को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।